स्टूडेंट्स वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन टीच में। तो स्टूडेंट आपको आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो ये मैं प्रश्न जो बताऊंगा वो फिजिक्स सब्जेक्ट में आते हैं। तो अगर आप भी 12 के पेपर देने वाले हो, जो बोर्ड के पेपर देने वाले हो, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक टॉपिक होगा जिसमें 4 लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि पेपर में 8 नंबर पक्के कराते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फालतू की बात करने से पहले अपने काम पे आते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। धन्यवाद। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। और इसका हमारा दूसरा प्रश्न जो बन जाता है, कूलाम का वैद्युत बल का नियम क्या है। कूलाम का वैद्युत बल का नियम क्या है। अब इसमें तीसरा प्रश्न बन जाता है, अथवा लगा के, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखो। तो दोस्तों देख सकते हैं एक प्रश्न में से कितने प्रश्न हो गए। तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा कर प्रश्न आते हैं, तो आप घबराएं नहीं। आंसर एक ही है, प्रश्न बदल बदल के आते हैं। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। आंसर 1, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार और ये गलत हो गया। इस नियम के अनुसार ये गलत हो गया थोड़ा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ब्रैकेट कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे दो कैपिटल एफ, ब्रैकेट में कैपिटल एफ, दोनों आवेशों की मात्राओं ब्रैकेट Q1 और Q2
Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला लगते हैं। कैपिटल F व्युत्क्रम Q1 Q2 अपॉन R2 अथवा बराबर F बराबर 1 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 न्यूटन। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आंसर हमारा कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल (F) दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इसका फॉर्मूला है F बराबर व्युत्क्रम Q1 Q2 अपॉन R2 अथवा F बराबर 1 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 न्यूटन। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं
मात्रक लिखिए। वैद्युत तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग। तो आंसर लिखते हैं, चलिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन कूलम है। इसका मात्रक न्यूटन कूलम है। माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल F एरो है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एरो बराबर F एरो अपॉन Q अपॉन। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा प्रश्न है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। और इसी का दूसरा जो प्रश्न बन जाता है वह है गॉस की प्रमेय क्या है। दूसरा प्रश्न है गॉस की प्रमेय क्या है। तीसरा बन जाता है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को गणितीय रूप से लिखो। तो ये तीन प्रश्न बन जाते हैं। ये जो गॉस की प्रमेय का नियम या गॉस की प्रमेय, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 100% आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको लिखते हैं, चलिए। हेडिंग हमारी गॉस की प्रमेय। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0E उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात 0E
0 ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यह इसका डेफिनेशन हो जाती है। तो ये याद करना ना भूलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए चौथा प्रश्न आता है हमारा, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो हमारी इसके साथ एडिंग हो जाती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा ब्रैकेट Q तथा उस भाग के क्षेत्रफल ब्रैकेट A अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इससे परिचित करते हैं Q अपॉन A कूलम मीटर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलती हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।